ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। हम इस वक्त फारबिसगंज के हवाई पट्टी वाले इलाके में हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थोड़ी देर पहले खत्म हुई। रैली खत्म हो गई, भीड़ छट गई यहाँ से। हालांकि उसके बाद हमें 5-6 महिलाएं बैठी दिखी, वो आपस में कुछ बातें कर रही, तो हमने पूछा कि आपसे हम बात कर लेते हैं। तो सभी महिलाओं के पास एक आई कार्ड टैग है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो संभवतः संगठन से भी, भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के किसी एक पार्टी संगठन से जुड़ी हुई हैं। खैर, वो दूसरा रोल है उनका। इसके अलावा भी उनका रोल है, वो है एक मतदाता का रोल। ये है उसके अलावा कि वो अगर गृहिणी हैं या फिर काम करती हैं, तो उसमें किस तरह का रोल है, इस बारे में ही बात करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं आपके पास। दीदी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीलम, डॉक्टर नीलम कुमारी। नीलम जी। नीलम जी, यहाँ चुनावी रैली में मोदी जी को सुनने आए थे या कार्यकर्ता थे, भीड़ जुटाना था? नहीं, हम लोग तो मोदी जी का कार्यक्रम सुनने भी आए थे, और उसके बाद कार्यकर्ता जो है सो तो समर्पित है ही। कार्यकर्ता को हर हमेशा होता है क्या कि अच्छा कोई भी सांसद आवे, अच्छा विधायक आवे, कि ताकि वह अपना विकास का काम करे। जो है विकास का काम अच्छा से अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जीत के गए, विकास का काम कुछ नहीं हुआ, तब तो वह तो जीतना भी बेकार है। सांसद हो या विधायक हो, मेरा यही सोच रहता है कि हर व्यक्ति को कोई भी काम मिलता है तो वह समर्पित से करे। क्योंकि मैं भी सबसे पहले 2020 में समिति का चुनाव लड़े थे, समिति में जीते थे। कुछ वोट के लिए हम ऊपर मुख के लिए हार गए थे। तो उसके बाद हम समाज में इतना काम किए कि अभी भी लोग मुझे चाहता है कि आप जो भी बनिए, समाज में आपका सब साथ देगा। ये काम की बात कर रहे थे, तो ये तो वो काम आपने बताया जो राजनीति से जुड़ा हुआ है या समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। पर एक काम और है जो आप बताएं कि आपका जो डेली वाला काम है, क्या है? आप शिक्षिका हैं? शिक्षिका है अभी। अच्छा, स्कूल माध्यमिक में या प्राथमिक? नहीं, मध्य विद्यालय में। मध्य विद्यालय में। तो आज तो छुट्टी लेके आना पड़ा होगा। छुट्टी लेकर आए हैं, सीएल लगा के आए हैं। हाँ, मतलब कैमरे पे हैं तो पाठक जी तक जानकारी जानी चाहिए ना कि शिक्षिका हमारी छुट्टी पे है। तो नीलम जी, ये चलिए समाज सेवा का रोल है। ये हम लोग, जब होता है ना कि महिलाओं के रोल को राजनीति में बहुत गंभीरता से अब लिया जाने लगा है। खासकर पिछले 15 साल में ये माना जाने लगा है कि महिलाएं अब पुरुषों से अलग होकर वोट कर रही हैं। वो परिवार नहीं तय कर रहा है कि महिलाएं कहाँ वोट करेंगी, महिलाएं अपनी मर्जी का चला। आप तो खुद स्वावलंबी रही हैं, नौकरी पेशा है, आप समाज सेवा से जुड़ी हैं, आपने एक तरह से आप राजनीति का भी हिस्सा हैं। समाज काम भी मैं ज़्यादा करने का हमेशा मैं सोचती हूँ, समाज का काम अच्छा से करें। जो भी है, कोई भी मान लिया जाए ऐसा व्यक्ति है कि जिसको कोई चीज़ का अभाव है, उसको पूर्ण भी करने का मैं इच्छा रखती हूँ। शादी हो, श्राद्ध हो, इस सब में भी हम ज़्यादा ही करते हैं। मेरा सोच रहता है कि हर व्यक्ति को जितना हो सके अपने से उसको मदद करें, मदद की जा सके। काम की बात हो रही थी, तो ये आपने आपका पेशा बता दिया। और मंच पे जो लोग बैठे थे, उनका अपना एक पेशा है राजनीति, और दूसरा उसके साथ उनको मिलता है सत्ता। तो उन्होंने क्या क्या काम किया है? जो कौन सा ऐसा काम है? अब जैसे यहाँ पे आप जाती होंगी अपने गांव में, अपने इलाके में, तो को पूछते होंगे ना कि यार मोदी जी तो इतने साल से सरकार में है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इस तरह का क्या फीडबैक मिलता है आपको? मोदी जी तो खैर की जो करके दिखाए हैं वह तो सबका नज़र में है। मेरा भी नज़र में है, आपका भी नज़र में है। जब से मोदी जी आए हुए हैं तब से विकास का काम हो या महिलाओं को हर चीज़ के लिए काम हो। अभी जैसे मुस्लिम महिला है, उसको भी देखबे करते हैं कि उसके लिए भी कितना बड़ा काम किया है। लोग का नज़र में रहे या नहीं रहे, लेकिन हम तो देखते हैं कि मोदी जी का सरकार जब से आए हैं। महिलाओं वाली बात बोली, लेकिन मुस्लिम पुरुष तो अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, और कांग्रेस भी यही आरोप लगा रहे हैं कि आप इशारे में उन्हें घुसपैठिया बोलते हैं, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला बोलते हैं। वो भी तो यहीं हमारे देश के लोग हैं, तो इस तरह से क्यों व्यवहार करते हैं? तो उस पर आप क्या बोलिएगा? उस पर तो सबका अपना अपना सोच होता है, मुस्लिम जो भी बोले। लेकिन यह जो है महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा काम किया है। तलाक की भावना थी, या जो तलाक का भावना जो जो हटाए हैं, इसके लिए तो हम सोचते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ है। महिलाओं को हर हमेशा हम यही सोचते हैं कि महिलाओं आगे बढ़े, अपना हक के लिए हर हमेशा लड़ाई करे। आपको लगता है कि पिछले 15 साल में या पिछले 10 साल में, हम मोदी सरकार की बात करते हैं, 10 साल में आपके लिए घर चलाना और आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? मतलब महंगाई को लेकर, सामान खरीदना है।
आसान हुई है। मैं भी पहले साक्षर भारत में प्रेरक थी, 5 साल पहले मैं भी काम की हुई हूँ और अभी मैंने घर में हूँ और हमारे बच्चे इसमें हैं, बीजेपी में जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं। और तो ऐसा तो नहीं कि भाई बेटा सब दबाव डाल दिया कि मम्मी आज नहीं, जाना नहीं, पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं। मैं स्वयं, मुझे भी है समाज माने कार्य करने की मैंने है इच्छा है, अपने सेवा करना समाज का, और ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मंजरी जी, ये आप अब मैं इसमें आपके जवाब में एक वो ना डिस्क्लेमर लग के आ रहा है कि आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं, नहीं, नहीं, नहीं। तो इसलिए आप बोल रही हैं कि हमको घर चलाने में दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन आम आदमी से बात करते हैं तो सब बोलता है घर चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, महंगाई बढ़ गई है। अब जो कुछ काम नहीं करे तो उनके लिए तो महंगाई है, जो मेहनत करेगा तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं, नहीं। इसमें ठीक है, चलिए आपका नजरिया है, पर मेरा मानना है कि ये मेहनत करने वाले को भी तो उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। सामान का दाम तो कम काम करने वाले के लिए ज़्यादा नहीं होता और मेहनत करने वालों के लिए कम नहीं होता, दोनों के लिए तो बराबर होता है। तो उस केस में तो महंगाई उस हिसाब से आप क्या बोलिएगा? नहीं, जिस अनुसार सुविधा मिली है तो महंगाई कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा। पहले का दिन और आज के दिन में बहुत अंतर है। हाँ। पहले यातायात का दिक्कत थी, अब हर सुविधा हो गया है, हर जगह रोड सड़क बन गई है। ये जो क्राइम वाइम वाला जो इशू था उसमें क्या सुधार हुआ है? अब क्राइम वाइम का बिल्कुल सुधार हुई है। आजकल की बच्चियां खुद अपने स्कूल साइकिल से जाती हैं, माने खुद अपना काम स्वयं करती हैं, महिलाएं भी खुद अपना काम करती हैं। हम जब बातचीत करें तो मंजरी जी के ठीक अपोजिट में बैठी हुई दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण सेनानी हुआ। किरण सेनानी। किरण जी, आप गृहिणी हैं या किसी नौकरी में? मैं कोई नौकरी में नहीं हूँ, इससे पहले मैं मुखिया थी अच्छा। जी। अब मेरे हस्बैंड वार्ड पार्षद और जिला महामंत्री हैं कृष्ण कुमार सेनानी जी, अच्छा, तो बीजेपी। मतलब पूरी तरह से एक्टिव राजनीति में पूरी तरह से लीन है हम लोग बीजेपी में, पूरी सपोर्ट, फुल्ली सपोर्ट। फुल्ली सपोर्ट। दिन रात एक हमारे लिए बीजेपी के लिए है। अच्छा, ये तो बीजेपी के आप समर्थक हैं क्या? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं पूरी तरह से? और जिला कार्यकारिणी भी हैं हम। हाँ, चलिए बढ़िया है, ये सारे रोल हैं। ये जैसे मैंने इनसे महंगाई के बारे में पूछा, इन्होंने अपने बच्चे के लिए मतलब दो चीज़ें, मैं औरतों के मुद्दे पे आता हूँ कि औरतों को इस सरकार से और क्या मांग है, महिला विशेष इस सरकार से और क्या उम्मीदें रखें? सरकार ने तो हम लोग को 33% और भी सुरक्षा दी ही दी, इससे पहले कुछ था, अभी भी दे दी है। अब मैं क्या मांगूं? सरकार तो मुझे बिन मांगे पूरा कर रही है सारी चीज़। हमारे मोदी जी बिना मांगे हमारी मांगे को पूरा कर रही है। अब हम लोग को ये है कि मोदी जी को सपोर्ट करना है, फिर से दोबारा लाना है उसको मतलब ऐसा मतलब करना है कि वो ऐसा आ जाए फिर से कि फिर मतलब हम लोग तो चाहते कभी जाए ही नहीं। अच्छा, एक बात, आपकी माँ जब उस समय आज से 15-20 साल 25 साल पहले इस तरह से रैली होती, कभी किसी रैली में जाती थी? इससे पहले मैं रैली में नहीं जाती थी। आप भी नहीं जाती थी? जी नहीं। अब मैं आप शादी के बाद से जुड़ी हूँ इसमें। अच्छा, इससे पहले मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी। अच्छा, आपके पति राजनीति में थे तो हाँ, मैं तब से जुड़ गई इसमें। तो बहुत बदलाव नहीं लगता है महिलाओं का? बहुत ज़्यादा बदलाव लगता है, हाँ। बहुत ज़्यादा। और आपकी बिटिया है क्या? मेरी 2 बेटियां हैं, हाँ। 1 बेटे हैं, अच्छा बेटा, पढ़ाई तो कर रहे हैं। तो बिटिया अगर राजनीति आपको अगर इस तरह से राजनीति में एक्टिव देखती हैं तो उनकी क्या परवरिश में राजनीति का ज़्यादा प्रभाव है या फिर वो अभी करियर ओरिएंटेड सोच वो रहे हैं? अपने करियर और ओरिएंटेड के बारे में सोच रहे हैं। अभी वो राजनीति से रिलेटेड कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। जब उसका अपना करियर बन जाएगा उसके बाद अपना राजनीति के बारे में अगर सोचती है तो वो अपना करेगी, उस पर डिपेंड करता है। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। दबाव नहीं, बच्चों पे दबाव नहीं, ऐसे भी नहीं डालना चाहिए। और बढ़िया बात आपने कही है। एक दीदी, 2 दीदी उधर भी बैठी है तो उनसे भी बात होनी चाहिए। आप लोग को बीजेपी कार्यकर्ता होने का सीधा फायदा नहीं मिल रहा है, मतलब लोग यही आरोप लगाते हैं ना कि भाई पार्टी के कार्यकर्ता तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा है, मन में इन लोग को है ऐसा कि हम लोग को अभी तक आवास नहीं मिला है। तो अभी तो आवास, इससे पहले अगर मुखिया वाला में लिस्ट आ चुका था, वजह ये कि नगर पंचायत हो गई, नगर पंचायत में नया रूल रेगुलेशन है, तो अभी उस तरह का कोई भी सिस्टम चालू नहीं हुआ। जब सिस्टम चालू होगा, जब ऐसा होगा तो हम सबका ही करवाएंगे। उसमें वार्ड पार्षद हमारे हस्बैंड जी हैं। अच्छा, आप लोग सब पड़ोसी हैं। पर आप बहुत एक्टिव राजनीति में हैं, आपका तो कुछ और मंशा भी हो सकता है ना, सिर्फ सुनने के लिए नहीं हो सकता। आप और राजनीति में और ऊपर वाली सीढ़ी देख रहे होंगे तो इस पे हम विश्वास नहीं करते हैं। मैं बाकियों का अपेक्षा रहता ही है ना। आप भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं? जुड़े हैं, कार्यकर्ता है बीजेपी का। हम जोड़ते हैं सबको। अच्छा, हम सबको लेके चलते हैं हम सबको लेके। अच्छा, महिला को एक बनाना एक महिला का काम है ना। महिला सब हम यह सोचते हैं कि महिला कोई पीछे नहीं रहे।
सबको बोलते हैं चलना है तो महिला चलना है कोई पीछे नहीं रहे, अच्छा। महिला आगे बढ़े, महिला आगे बढ़े। आगे बढ़े हर चीज में एक्टिव महिला आगे बढ़े। तो ये जैसे आप लोग मतलब हम आप लोग का कार्यकर्ता के तौर पे क्या काम रहता है? जैसे मान लीजिए अभी 7 तारीख को वोट पड़ेगा, 7 तारीख को वोट पड़ेगा आपके इलाके में, तो इस दौरान आप लोग कैंपेन, ये अभी नौकरी के साथ क्या कैंपेन कर? सब आदमी मॉर्निंग से निकल के सबको निकालते हैं, वोट दिलाएंगे जाके कमल चावल। आप लोग की जिम्मेदारी होता है क्या? मेरी जिम्मेदारी है ये, सबको दिलवाना है और देना और सबको ले जाना, सबको जागरूक करना है। चलो वोट डालने पहले, उसके बाद खाना पीना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आप पार्टी से जुड़ी, इसके बावजूद जब राजनीति में आगे आप बढ़ रही होंगी, या फिर आपने भी जितना पार्टी समाज सेवा किया इस दौरान राजनीति की तरफ झुकाव आपका हो गया, ये ऐसा उस दौरान आपका झुकाव बीजेपी की ओर ही क्यों गया? कांग्रेस पार्टी भी तो बहुत लंबे समय से इसमें काम कर रही थी, और उस पार्टी की अध्यक्षा महिला हैं, तो महिलाओं को तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पार्टी, वो पार्टी नहीं पसंद है क्या? अभी मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, अभी मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षिका भी हूँ। अच्छा, चलिए, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप एक्टिव कार्यकर्ता हैं। हाँ, आप बताइए, आपको नहीं कांग्रेस पसंद है? पसंद की बात नहीं है, जो काम अच्छा करेंगे सब तो उसी को चाहेंगे ना। हाँ। तो मोदी जी तो हमेशा काम अच्छा कर रहे हैं, 10 साल से सब देखने में ही लग रहा है कि सारा चीज़ अच्छा हो रहा है। एक लड़की अभी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, हर तरह से एक स्वयं सहायता के सहयोग से, जीविका के सहयोग से भी सब महिला लड़की सब आगे बढ़ रही है, हर तरह से सहयोग है, सब तरह से। सहयोग है, पर बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। बेरोजगारी अभी कुछ भी नहीं है, सब सोच की बात है। सोच अगर अच्छी ये है तो- इससे हम सहमत आपसे नहीं हैं, नहीं, क्योंकि वैसे- सरकार के आंकड़े भी बोलते हैं कि बेरोजगारी तो है इस देश में। है तो अब जो भी है वो सुधार होगा, लेकिन देखिए करने वाले के लिए कुछ भी बेरोजगारी नहीं है। हम कुछ भी करेंगे वो भी रोजगार है, काम करने से कोई रोजगार नहीं होता है। ये काम करने से कोई रोजगार नहीं होता। रोजगार मतलब कि कम नहीं होता है। अब ठीक है, रोजगार वाला सवाल हो गया। महंगाई पे बोलिए, महंगाई सही बोलिए, महंगाई नहीं है एकदम? महंगाई क्या है, जिस तरह से कमाई है उस तरह से रेट है, वो भी रेट भी देखिएगा। अभी लेबर मिस्त्री का पहले 100-200 था, अभी 500 हो गया, उसके हिसाब से तो देखिएगा हर चीज़। मतलब सब कुछ बदला है, तो चीज़ें मतलब इन जो हम लोगों ने बात की उस दौरान हमें ये जो जवाब मिल के आया कि सब कुछ बदल रहा है, तो उसकी एक कीमत है, वो थोड़ी बहुत महंगाई के रूप में भी दिखती है। और महंगाई के देखना रूप तो में हर दिखती चीज़ है है तो ना। वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे ना, उसका मतलब उसका जो अति है हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है ना, आगे से हमारे गरीब को मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, 6,000 रुपये सालाना मिल रहा है किसान को, मतलब शौचालय में इज्जत घर मिला सबको, PM आवास मिला सबको। शौचालय घर में हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, बोले 10 नहीं मिला। नहीं मिला के बात नहीं, हम कह रहे हैं ना कि सबका कहना है कि 10,000 रुपये में शौचालय बनाना बड़ा मुश्किल है। कैसे बनेगा शौचालय 10,000 में, अगर महंगाई वहाँ भी तो है? 10,000 रुपये में वो छोटा वाला शौचालय 12,000 रुपया मिला है वो बनाने के लिए, पर उसका सफाई के लिए सरकार भेजेगी, बस अपना बस साफ वो खाद के रूप में यूज हो जाएगा। 3 नाद वाला जो बनता है वो वाला बनाया है। हाँ, मैं वही जो अभी मिल रहा है तो जरूरी के मान तो हो गया ना, आदमी का इज्जत घर, बाहर से तो अच्छा वो न हुआ जो कि इज्जत घर मिल गया, मैदान से तो अच्छा वो हुआ। आदमी पढ़ता, आज शादी करके लाता था, सुबह होके उसको बाहर भेज देता मैदान में, ये अच्छी बात तो नहीं है। इससे अच्छी बात तो वो ना हुई कि आप इज्जत को लाए और इज्जत मॉर्निंग में जाके उसको भेज दिए मैदान में। बिल्कुल ये बात सही। क्राइम को लेकर जैसे फारबिसगंज इलाके में आप लोगों के बच्चे यहीं पर? हम लोगों के बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे गांव के बच्चे भी सुरक्षित हैं, नगर पंचायत के भी बच्चे बेहिचक जाते हैं, बेहिचक आते हैं। पहले इस तरह नहीं जाते थे, फ्री माइंड से, मन में हिचक बैठा रहता था कि अभी मेरी बच्ची गई है, कैसे आएगी नहीं आएगी। अब हमारी बच्ची अकेले भी आती है, सफर करती, कोई टेंशन। ऐसा नहीं होता कि कभी घूम के आया और उसके बाद फीडबैक दिया कि ये मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोल दिए, नहीं, मोदी जी नहीं, अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं कर रहे हैं? मोदी जी गलत कुछ नहीं बोलते हैं, जब भी बोलते हैं मोदी जी सही बोलते हैं, एकदम राइट बोलते हैं। आज तक तो गलत नहीं बोले हम लोग। एकदम मोदी जी एकदम गलत नहीं बोले हैं। कहाँ गलत बोला, जो बोला अच्छा बोला। ठीक है इस इसके लिए हाँ। चीज लिए भला ये बोला। तो ये थी कुछ महिलाएं जो नरेंद्र मोदी की रैली का हिस्सा थी। हिस्सा क्या थी, रैली के आयोजन में उनका ही रोल था, एक तरह से अहम योगदान था। वो होता है ना कि हर रैली में हर पार्टी के नेता को भीड़ जुटाने की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, स्थानीय नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, तो वो भी उनकी जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी अपना पूरा करके चले गए, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा।
इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।